Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bushra and today we will be doing some exercises of chapter 1 Science. हम लोगों ने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड मैच द कॉलम कर लिए थे. नाउ द रिमेनिंग एक्सरसाइजेज आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स. इन दोनों को भी आपको अपनी कॉपी में करना है क्वेश्चन आंसर्स एंड मैच द कॉलम के बाद. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द राइट वर्ड्स गिविंग बिलो. कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको करेक्ट सेंटेंसेस के करेक्ट ब्लैंक्स के अंदर आपको लिखना है. नंबर 1 इज बजिंग साउंड इज प्रोड्यूस बाय डैश. डैश में आएगा बीज. ये जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ अगर आपके कान के आसपास उड़ना शुरू हो तो हमें उससे कैसा आवाज़, कैसी साउंड सुनाई देता है? बजिंग, बज. ओके. नंबर 2 डैश. डैश हैपन व्हेन समथिंग मूव टू एंड फ्रो. जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आगे पीछे, टू एंड फ्रो बोलते हैं आगे पीछे, बहुत तेज़ी से आगे पीछे मूव करती है तो उससे क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस. नंबर 3 अनवांटेड साउंड्स आर कॉल्ड डैश. वो साउंड जो हमें अच्छा नहीं लगता या जो हमें कानों को बहुत बुरा लगता है उसको क्या कहते हैं? नॉइजेस, यानी कि शोर. नंबर 4 अ न्यू बॉर्न बेबी यूजली कम्युनिकेट्स बाय डैश. एक बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा, छोटा बच्चा किस तरह बातें करता है? अब उसको तो बोलना नहीं आता तो वो किस तरह बातें करता है? बाय क्राइंग, रो के अपनी बात बताता है. ओके. नंबर 5 और डैश गिव अस सेंस ऑफ हेयरिंग. हमें सुनने की सलाहियत हमें कहाँ से मिलती है? हमारे कानों से मिलती है, यानी कि हमारे एयर्स से मिलती है. हम जो सुनते हैं अपने कौन से ऑर्गन से सुनते हैं? एयर्स से सुनते हैं. और एयर्स गिव अस सेंस ऑफ हेयरिंग. ओके students, these are the 5 blanks which you have to do in your science copy in first chapter. The next exercise is true and false. Okay, number 1 is sound cannot travel through solids. Solids वो चीज़ें होती हैं जो सख्त चीज़ें होती हैं, उन्हें बोलते हैं सॉलिड. तो अगर मैं इसमें है कि साउंड जो है सॉलिड चीज़ों से नहीं गुज़र सकता, यानी उसके अंदर से नहीं गुज़र सकता. And we have learned that sound can also travel through solids, liquids and gases. यानी साउंड तीनों चीज़ों से गुज़र सकता है, ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो. सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज द सेंटेंस इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स. सॉलिड्स में से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, सो इट इज़ फॉल्स. नंबर 2 द साउंड ऑफ सायरन्स वार्न अस ऑफ डेंजर. जो सायरन के आवाज़ होते हैं वो हमें किसी भी डेंजर का या किसी अलर्टनेस का हमें इशारा करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ट्रू. कोई भी सायरन कहीं पे भी बज रहा हो, चाहे वो एम्बुलेंस का सायरन हो या कोई अलार्म हो, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि कोई ख़तरनाक चीज़ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ किसी वजह से अलर्ट हो जाना चाहिए. सो इट इज़ ट्रू. नंबर 3 इज़ वी कैन ओनली कम्युनिकेट बाय टॉकिंग. हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में कि हम सिर्फ बातों से ही नहीं, अपने फेस एक्सप्रेशन से और अपनी फीलिंग से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई हंस रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हैप्पी है, और अगर कोई रो रहा है तो मतलब वो हर्ट हुआ हुआ है या वो सैड है. तो वी कैन नॉट ओनली कम्युनिकेट बाय टॉकिंग, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 4 स्नेक्स हैव एक्सटर्नल एयर्स लाइक अस. स्नेक्स यानी जो सांप होते हैं उनके हमारी तरह कान बाहर होते हैं. क्या आपने देखे हैं स्नेक्स के एयर्स? क्या उनके कान देखे हैं आपने कभी? नो. उसके कान मौजूद होते हैं लेकिन अंदर होते हैं. ठीक है, बाहर एक्सटर्नल हमें नज़र नहीं आते. स्नेक्स हैव एक्सटर्नल एयर्स लाइक अस, सो इट इज़ फॉल्स. नंबर 5 साउंड्स कॉज द एयर ड्रम टू वाइब्रेट. हमारे कान का एक हिस्सा होता है एयर ड्रम. जब वो हमारा कोई भी साउंड हमारे कान के अंदर तक पहुंचता है
तो एयर ड्रम को वो वाइब्रेट कर देता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, you have to do these two exercises, fill in the blanks and true false in your science copy. This is your today's word. Goodbye.